हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन यानी कि लेयर होती है इसके अराउंड, ताकि ये अपने कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रख सके। वी कैन से एक बाउंड्री होती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। जो बड़े और कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, इनमें वो सेल भी आएंगे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। उनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है ताकि उनका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूसली होता रहे। एक सेल जो है वो फंक्शनल है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो इसीलिए उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से एक सेल है, लिविंग है और अपनी प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से कर रहा है। टू कीप these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves। तो उसका मतलब क्या है कि एक सेल ने काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं और इसके लिए उसने क्या किया है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सपोज ये एक सेल है और सेल ने बहुत सारे काम करने हैं जिसके लिए इनके पास छोटे छोटे दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनके अराउंड इनका खुद का एक लेयर होगा जो कि इनको सेल के बाकी ऑर्गेनल्स और मटेरियल से सेपरेट करेगा। This is one of the feature of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells। ये वो फीचर है, उनमें से जितने भी फीचर है उनमें से एक फीचर है जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट हो जाते हैं। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। कुछ ऑर्गेनेल्स तभी विजिबल होंगे अगर हम लोग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। Some important examples of cell organelles which we will discuss। तो कुछ important cell organelles हैं endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastid। आज हम लोग endoplasmic reticulum की बात करने वाले हैं। They are important because they carry out some very crucial function in cells। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई सेल ऑर्गेनल कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये वाला सेल ऑर्गेनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला कम है। अपनी अपनी जगह पर दे आर कैरिंग आउट इक्वली इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग ऑफ द सेल। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो आज हम लोग करेंगे, ईआर इसका शॉर्ट फॉर्म है। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheet। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें लेयर के साथ बाउंडेड ट्यूब्स और शीट्स होती हैं। It looks like long tubules or round or oblong bags vessels। ये कैसे दिखता है, ये लंबी लंबी ट्यूबॉइल्स या फिर गोल या फिर जैसे आपकी अंडाकार शेप होती है ऐसे बैग्स की तरह शेप में ये दिखता है जिसे हम लोग वैसल्स यानी थैलियां भी कहते हैं। The ER membrane is similar to the plasma membrane structure। स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो ER मेम्ब्रेन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। There are two types of ER। ER के दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो यानी कि ER के हमने दो पार्ट्स कर लिए, RER एंड SER। RER looks rough under a microscope। जब आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो RER आपको रफ दिखेगा। रफ मतलब
लाइक दिस, कहीं से ज्यादा कहीं से ऊपर सरफेस उठा हुआ होगा। बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस पे पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. सभी एक्टिव सेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये वो जगह होती है जहां पर प्रोटीन बनता है। तो यानी कि प्रोटीन बनने वाली जगह राइबोसोम्स है और ये आरईआर में होता है जो कि ईआर का पार्ट है और ईआर एक सेल ऑर्गेनल है। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on need using the ER. जो प्रोटीन यहाँ पे बन गया है उसे सेल के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना जरूरी है। डिपेंड करता है कि सेल के किस हिस्से की क्या रिक्वायरमेंट है और ये काम ER के थ्रू किया जाता है। The SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. जो SCR है वो फैट मॉलिक्यूल जिन्हें आप लिपिड्स भी बोल सकते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है। तो यानी कि RER कह सकते हैं प्रोटीन और SCR फैट मॉलिक्यूल्स बना रहा है जो कि सेल के फंक्शन करने के लिए जरूरी है। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. कुछ प्रोटीन्स जो मतलब आरईआर ने बनाए और लिपिड्स जो एससीआर बना रहा है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. कुछ दूसरे प्रोटीन और लिपिड्स एंजाइम और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system. चाहे जो ER है वो अलग अलग सेल्स में बहुत अलग अलग तरीके से अपीयर होता है, दिखता है, लेकिन ये हमेशा एक नेटवर्किंग सिस्टम बना के रखेगा। चाहे दिखने में डिफरेंट है हर सेल में, लेकिन जो सिस्टम होगा नेटवर्किंग सिस्टम वो आपको हर किसी में इसका बनता हुआ दिखाई देता है। One function of ER is to serve as channels for transport of material, especially proteins, between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. ER का एक काम क्या है कि एक चैनल की तरह काम करता है ताकि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया जा सके और उस मटेरियल में खास तौर पे प्रोटीन शामिल होता है और ये मटेरियल ट्रांसफर होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में। जैसे कि ये आपका सेल है, दिस इज सपोज सेल एंड दिस इज सपोज न्यूक्लियस और ये ईआर है और ये बाकी सेल ऑर्गेनल हो गए, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम वगैरह। तो यहाँ पे प्रोटीन बना है आरईआर में जो ईआर में प्रेजेंट है। तो और दूसरा जो मटेरियल बना हुआ है वो सारा बाकी चीजों को, बाकी ऑर्गेनल्स को ट्रांसफर करना है बिटवीन दी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सारा काम किसने देखना है? ईआर ने देखना है। ER also function as a cytoplasmic framework, provide a surface for some of biochemical activities of the cell. ER जो है एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेम ढांचे की तरह भी काम करता है। कैसे? वो अपनी सरफेस देता है ताकि सेल की कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सके। बायो मतलब जो लिविंग हो रही है लिविंग वन में, और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ये अपनी सरफेस देता है ताकि सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में है तो इसीलिए जो फ्रेमवर्क बनेगा उसे साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क कहेंगे। इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेटास, एनिमल्स का ग्रुप जिनको वर्टिब्रेटास कहते हैं जैसे हम लोग हो गए, इनके लीवर सेल्स में SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काफी सारे जहर और ड्रग्स यानी दवाइयों को डिटॉक्सिफाइंग यानी कि उनका असर खत्म करने में SCR का लीवर सेल के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो ER की जो कहानी है वो हमारी खत्म हुई और आज का सेशन भी हमारा खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
Thank you for watching the video.